बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल में एक बड़ी कमाल की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इसको आप सहरी में बनाएंगे और ये झटपट बनने वाली है। चाहे आप इसको पराठे के साथ खाएं या आप इसको मक्खन वाली रोटी या देसी घी वाली रोटी के साथ खाएं, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। इसको आप नाश्ते में भी बना सकते हैं रमज़ान के अलावा भी। तो ये रेसिपी किस तरह से बनती है और कौन कौन सी चीज़ें इसमें जाती हैं, इसको देखने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। इसके लिए मैंने एक बड़ा प्याज ले लिया है। अगर आपके पास छोटे हैं तो आप 2 ले लें, उसको आप अच्छी तरह से चॉप कर लें। इसके साथ एक बड़े साइज़ का इसमें टमाटर जाएगा जिसको मैंने चॉप कर लिया है। साथ इसमें हरी मिर्चें जाएंगी और इसको मैंने अंदर कट लगा लिया है। आप चाहें तो इसकी डंडी रख लें और चाहे आप इसको उतार लें। इसमें शिमला मिर्च भी जाएगी, जो तीनों रंगों की मेरे पास है, उसको मैंने छोटा छोटा चॉप कर दिया है। साथ कोरिएंडर लीव्स जाएंगे, यानी धनिया के पत्ते, इसको गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। और 4 से 5 अंडे आप इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। अब आप एक पैन में 4 टेबलस्पून ऑयल के डालेंगे और इसको गर्म करने रख देंगे। जब भी आप नॉन स्टिक का पैन यूज़ करते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो इसकी आंच को हमेशा मीडियम ही रखें। अब जब ऑयल गर्म हो गया था, हमने इसमें प्याज डाल दिए हैं और प्याज को आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बल्कि इसको सिर्फ हमने हल्का सा इसको रंग देना है। ये देखें प्याज का रंग बदल गया है, लेकिन हमने सिर्फ इसको इतना ही रखना है, हमने इसको मज़ीद ब्राउन नहीं करना। अब इसमें हम चीज़ें डालना शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले टमाटर थे वो हमने इसमें डाल दिए हैं। इसके लिए टमाटरों को हम ज़्यादा नहीं गलाएंगे, बल्कि सिर्फ हल्का सा इसको नरम करेंगे। इसकी हमने पेस्ट नहीं बनानी है, ना इसका हमने घुला हुआ मसाला बनाना है, बस इतना ही इसको रखना है। और जब टमाटर थोड़े से नरम हो जाएंगे तो इसमें अब हमने मसाले डालने हैं और इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून मैंने इसमें सुरख मिर्च डाली है और 1/4 चाय की चम्मच इसमें आप हल्दी डालेंगे और नमक आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालेंगे, लेकिन मैंने इसको 1/2 टीस्पून ही रखा है। अगर कम होगा तो हम इसको बाद में डाल लेंगे। अब इसको हमने मिक्स कर लेना है और इसको थोड़ा सा भून लेना है ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं। जब मसाले थोड़े से पक जाएं और थोड़ा भूनने के बाद इसमें अब इस मौके पर हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है भूनते हुए। जब आप सब्ज़ मिर्चें या अदरक वगैरह कुछ कोई इस तरह का कोई मसाला डालते हैं तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। सब्ज़ मिर्चें भी इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देंगी। अब इसमें अंडे डालने शुरू करेंगे, लेकिन इसमें अंडे आपने फेंट के नहीं डालने, बल्कि आपने इसमें तोड़ के अंडे इसके ऊपर ही डालने हैं। जी हाँ, ये इस डिश की यही खूबसूरती है कि इसमें अंडे आपको जैसे फ्राई एग होते हैं वैसे ही इसके ऊपर रहेंगे और इसको हम ज़रा सा भी इसको हिलाएंगे नहीं, बल्कि इसको ऐसे ही हम पकाएंगे। अंडों के ऊपर हम शिमला मिर्च डाल देंगे जो हमने काटी थी। ये देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत रंग आए हैं। हर चीज़ का अपना एक खूबसूरत कलर है और हर चीज़ का अपना एक अनोखा अंदाज़ है। अब इसके ऊपर हम काली मिर्च डालेंगे। अगर आपको नमक कम लगता है तो आप अंडों के ऊपर नमक भी छिड़क सकते हैं, लेकिन मेरा जो अंदाज़ा था नमक डालने को बिल्कुल ठीक है, तो मुझे डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर अब हम कोरिएंडर लीव्स डालेंगे। सफ़ेदी बिल्कुल पक चुकी है, जर्दी थोड़ी सी कच्ची है, तो इसके लिए हम इसको 2 मिनट के लिए सिर्फ दम पर रखेंगे और फिर इसका ढक्कन उतार इसको आप सर्विंग डिश पे डालें और इसको आप चपाती के साथ खाएंगे, मक्खन वाली रोटी के साथ खाएंगे या इसको आप पराठे के साथ खाएंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़े की लगेगी और ये सब इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। और अगर आपको भी ये पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने चाहा तो एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।